डिजिटल मार्केटिंग से ऑनलाइन पैसे कमाने का सबसे आसान तरीका है। बिगिनर्स के लिए एक बहुत ही अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है। इवन इफ यू आर स्लीपिंग यू विल बी अर्निंग थ्रू दैट। जब रैंक करना स्टार्ट करता है तो पैसिव इनकम जो है बहुत ही अच्छी आती है। तो सिर्फ मार्केटिंग और सेल्स पर ही ध्यान देना है। अब इसमें प्रॉफिट आपका कैसे आता है? हर बिजनेस को इंस्टाग्राम पे आना है, हर बिजनेस को फेसबुक पे या लिंक्डइन पर दिखना जरूरी है, लेकिन उनके पास इतना टाइम नहीं होता। अब बहुत सारे बिजनेस जो हैं आपको इसके लिए बहुत ही अच्छा पे करेंगे। अब इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि एक बार बनाइए और बार बार सेल करें बिना शिपिंग या फिर इन्वेंट्री की टेंशन ली। ठीक है, इसमें कोई भी फैंसी इक्विपमेंट की जरूरत नहीं है, बस आपको एक माइक और फ्री एडिटिंग सॉफ्टवेयर चाहिए अगर आप शुरू करना चाहते हैं। क्या आप लोगों को भी लगता है कि लोग कैसे ऑनलाइन पैसे कमा रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग से? आप एड्स, ब्लॉग्स और सोशल मीडिया प्रमोशन तो हर जगह देखते हैं, राइट? लेकिन वो एक्चुअल में पैसे कैसे बनाते हैं? तो आज मैं आपको 11 प्रूवन वेज बताऊंगी जिससे आप ऑनलाइन पैसे कमा सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग के जरिए, वो भी स्टेप बाय स्टेप। तो चाहे आप स्टूडेंट हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो या सिर्फ एक्स्ट्रा इनकम बनाना चाहते हैं, ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं विद नंबर 1, फ्रीलांसिंग, यानी कि अपने डिजिटल स्किल्स को सेल करना। तो मैं बता दूं कि ये जो है डिजिटल मार्केटिंग से ऑनलाइन पैसे कमाने का सबसे आसान तरीका है। आपको पता है कि बिजनेसेस हमेशा ऐसे लोग ढूंढते हैं जो उनकी वेबसाइट मैनेज करे, फेसबुक एड्स चलाए, ब्लॉग लिखे उनके लिए, ग्राफिक डिजाइनिंग करे और भी बहुत कुछ। एंड गेस करिए कि आपको इस फील्ड में एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है। अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको बस एक स्किल सीखनी है, एंड वो स्किल आप यूट्यूब ट्यूटोरियल या फिर किसी ऑनलाइन कोर्स से भी सीख सकते हैं एंड अपना एक स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल बना सकते हैं कुछ प्लेटफॉर्म्स पे, जैसे कि फाइवर हो गया, अपवर्क हो गया या फिर फ्रीलांसर हो गया। अब फ्रीलांसर्स जो है जनरली पर आवर या फिर पर प्रोजेक्ट के बेसिस पे जो है वो अर्न करते हैं, यानी कि ये बिगिनर्स के लिए एक बहुत ही अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है। नंबर 2, अफिलिएट मार्केटिंग के बारे में आप जानते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि अफिलिएट मार्केटिंग को आप एक पैसिव इनकम का सोर्स भी बना सकते हैं। ठीक है, अब इसका प्रोसेस जो है जरा क्विकली समझ लेते हैं। सबसे पहले आप दूसरे लोगों के प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट करते हैं अपने अफिलिएट लिंक के जरिए। अब जब भी कोई आपके लिंक के थ्रू परचेज करता है तो आपको जो है थोड़ा कमीशन मिलता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आप Amazon एसोसिएट्स को ज्वाइन करते हैं, ठीक है, और उसमें आज जो है आप अपनी फिटनेस इक्विपमेंट को प्रमोट कर रहे हैं। अब या तो आप ब्लॉग लिखेंगे, राइट, या तो कोई यूट्यूब वीडियो बनाएंगे जिसमें प्रोडक्ट्स रिव्यू करते हैं, ठीक है, एंड उस वीडियो के जो मे बी डिस्क्रिप्शन में आप अपने अफिलिएट लिंक्स को भी डालेंगे। अब जब भी कोई आपके लिंक से कुछ भी खरीदेगा तो आपको जो है उसमें से आपको अपना कमीशन मिलेगा, उसमें से आपको पैसे मिलेंगे। इवन इफ यू आर स्लीपिंग यू विल बी अर्निंग थ्रू दैट, राइट? अब मैं आपको बता दूं कुछ पॉपुलर अफिलिएट प्रोग्राम्स भी आप, जैसे कि Amazon एसोसिएट्स, क्लिक बैंक या शेयर सेल्स। ठीक है, अब अफिलिएट मार्केटिंग में फोकस आपको करना है किसी एक निशे पर। अब जैसे कि मैं आपको बता दूं, जैसे फिटनेस हो गया, टेक हो गया या फिर कोई ब्यूटी हो गया, फैशन, क्लोथिंग, इन सब से रिलेटेड जो है आप इसमें जो है आप फोकस कर सकते हैं। नंबर 3, ब्लॉगिंग, यानी कि कंटेंट से पैसे कमाना। अब ब्लॉगिंग एक क्लासिक तरीका तो है, लेकिन फिर भी एक बहुत ही पावरफुल वे है ऑनलाइन अर्न करने के लिए। अब इसमें बेस्ट बात यह है कि आपको प्रोफेशनल राइटर होने की जरूरत नहीं है, बस एक टॉपिक के लिए आपको पैशन होना चाहिए। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल जैसे ट्रैवल हो गया, टेक्नोलॉजी हो गई, फिनेंस हो गया, या फिर इवन अगर आपको कोई कुकिंग रेसिपी भी आती है तो वो भी आप जो है बता सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं उसके बारे में। अब आप ब्लॉग से पैसे कैसे कमाएंगे? सबसे पहले तो एड्स के जरिए, यानी कि गूगल एडसेंस के जरिए एड्स लगाना होगा आपको, एंड देन उसमें अगर आपको व्यूज या क्लिक्स आते हैं तो उससे आप अर्न कर सकते हैं। देन अगेन अफिलिएट मार्केटिंग इसमें भी होगी, क्यों? क्योंकि आप ब्लॉग्स में जो है अफिलिएट लिंक्स लगाओगे और देन उसको प्रमोट करोगे। तीसरा तरीका हो गया स्पॉन्सर्ड पोस्ट। अब इसमें क्या होता है कि कंपनीज आपको पे करती हैं उनके प्रोडक्ट्स के बारे में लिखने के लिए, तो ये भी एक बहुत ही अच्छा तरीका है। अब इसमें जो है आप एसईओ का यूज करेंगे ताकि आपका ब्लॉग जो है
गूगल पर रैंक करे। अब टूल्स कुछ हैं ऐसे फ्री जिसका आप यूज कर सकते हो, जैसे कि गूगल कीवर्ड प्लानर हो गया, उसका आप यूज करके कीवर्ड्स को जो है आप फाइंड कर सकते हो। उसके थ्रू आपको जो है राइटिंग में इजी होगा। अब मैं आपको बता दूं कि ब्लॉगिंग जो है थोड़ा सा स्लो प्रोसेस है, लेकिन जब रैंक करना स्टार्ट करता है तो पैसिव इनकम जो है बहुत ही अच्छी आती है। इसी के साथ बढ़ते आगे और जानते हैं नंबर 4, दैट इज ड्रॉप शिपिंग, यानी कि इन्वेंट्री के बिना जो है आप प्रोडक्ट्स बेच सकते हो। अब ये एक ऐसी स्ट्रेटजी होती है जिसमें आपको प्रोडक्ट स्टोर करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। अब इसके कुछ सिंपल स्टेप है, जरा क्विकली समझ लेते हैं कि क्या करना होता है। अब इसमें जो है आपको ऑनलाइन स्टोर सेट करना होता है, जैसे कि शॉपिफाई हो गया या वो कॉमर्स पे, ठीक है। देन आपको क्या करना होता है, प्रोडक्ट्स को लिस्ट करने होते हैं सप्लायर्स के थ्रू, ठीक है। एंड देन जब कस्टमर जब ऑर्डर करेगा आपके उस ऑनलाइन स्टोर से, तो जो सप्लायर है वो डायरेक्टली उनको शिप कर देगा। आपको सिर्फ मार्केटिंग और सेल्स पर ही ध्यान देना है। अब इसमें प्रॉफिट आपका कैसे आता है, तो जो कस्टमर प्राइस और सप्लायर कॉस्ट के बीच का डिफरेंस होता है ना, उससे जो है आपका प्रॉफिट आता है। अब बात करते हैं नंबर 5, सोशल मीडिया मार्केटिंग, यानी बिजनेस प्रोफाइल्स को मैनेज करना। अब आज के टाइम पर ये जो है बहुत ही पॉपुलर है सोशल मीडिया मार्केटिंग। हर बिजनेस को इंस्टाग्राम पे आना है, हर बिजनेस को फेसबुक पे या लिंक्डइन पर दिखना जरूरी है, लेकिन उनके पास इतना टाइम नहीं होता पोस्ट बनाने का, एड्स चलाने का या फिर कमेंट्स का रिप्लाई देने का। आप क्या कर सकते हैं इसमें, आप कंटेंट क्रिएशन कर सकते हैं, कैनवा का यूज कर सकते हैं, आप एड्स रन कर सकते हैं, फेसबुक और इंस्टाग्राम एड्स को ऑप्टिमाइज करके, राइट। एंड देन एंगेजमेंट मैनेजमेंट भी आप इसमें कर सकते हैं, अब जैसे कि कमेंट्स का रिप्लाई करके एंड देन आप ऑडियंस के साथ एक बॉन्ड बना सकते हैं। अब बहुत सारे बिजनेस जो हैं आपको इसके लिए बहुत ही अच्छा पे करेंगे। शुरू में जो है आप 1-2 क्लाइंट्स के साथ स्टार्ट कर सकते हैं, एंड देन एक्सपीरियंस करके जो है आप अपने इस वाले काम को स्केल कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट नंबर 6, सेलिंग ऑनलाइन कोर्सेज या फिर ई बुक्स, राइट। अब अगर आप किसी स्किल में एक्सपर्ट हैं, ठीक है, तो आप उसको मोनेटाइज करके पैसे कमा सकते हैं। इट्स सो सिंपल, एंड ये जो है ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट तरीका है। अब एग्जांपल के लिए अगर आप एसईओ जानते हैं या फिर ग्राफिक डिजाइनिंग जानते हैं या इवन कोडिंग जानते हैं या फिर कुकिंग भी जानते हैं, तो आप जो है इसके ऊपर एक कोर्स बना सकते हैं या फिर ई बुक बना सकते हैं, एंड देन उसको आप बेच सकते हैं। अब ये जो काम है आप बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल यूडेमी पे। अब वीडियो कोर्स के लिए जो है ये वाला प्लेटफॉर्म बहुत ही बेस्ट है, ठीक है। एंड देन गमरोड भी है, इसमें बेसिकली आप ई बुक्स या फिर टेम्पलेट्स के लिए ये जो ज्यादा जाना जाता है, ठीक है। देन आते हैं नंबर 7, यूट्यूब चैनल। अब मैं बता दूं कि यूट्यूब अब सिर्फ एक एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, इट्स अ मनी मेकिंग मशीन, अगर आप इसका सही तरीके से यूज करें। अब सबसे पहले बात करते हैं कि यूट्यूब आपको एड्स के जरिए जो है पे करता है जब आप यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम जो है आप ज्वाइन करते हैं, लेकिन इसके अलावा भी और भी ऑप्शंस है। अब फॉर एग्जांपल स्पॉन्सरशिप, यानी कि अब इसमें क्या होगा, ब्रांड्स आपको पे करते हैं अगर आप उनके प्रोडक्ट्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। देन इसमें भी जो है आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं, दैट इज डिस्क्रिप्शन में जो है आप लिंक्स ऐड करेंगे और कमीशन कमाएंगे। नेक्स्ट जो चीज आप कर सकते हैं, सेलिंग योर ओन प्रोडक्ट्स। अब वीडियो के जरिए जो है आप अपने कोर्सेज या फिर ई बुक्स को प्रमोट कर सकते हैं, और इसकी हमने पहले भी बात की थी। अब YouTube जो है हर निशे के लिए जो है बेस्ट होता है, हर निशे के लिए ये काम करता है, चाहे आप डिजिटल मार्केटिंग सिखाना चाहते हैं, ट्रैवल ब्लॉग्स करना चाहते हैं या फिर कुछ टेक गैजेट्स के बारे में रिव्यू करना चाहते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आप एक चैनल शुरू करते हैं जिसमें आप कुछ स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अगर आपको आता है, फॉर एग्जाम्पल एक्सेल आता है, तो आप उसके लिए ट्यूटोरियल्स बनाते हैं। अब जैसे ही आपके 1000 सब्सक्राइबर्स एंड उसके साथ साथ 4000 वॉचिंग आवर्स कंप्लीट होते हैं, तो आप जो है मोनेटाइजेशन इनेबल करके एड से कमाना शुरू कर सकते हैं। अब इसमें सीक्रेट बात ये है कि आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी होगी और आपको वैल्यूएबल कंटेंट जो है प्रोवाइड करना होगा, ठीक है, जिससे किसी की प्रॉब्लम एक्चुअली सॉल्व हो रही हो। अब इसके अलावा जो है आपको थंबनेल्स पे ध्यान देना होगा, टाइटल को ऑप्टिमाइज करना होगा, एंड अपनी वीडियोस को हर सोशल मीडिया पे जो है प्रमोट भी करवाना होगा। देन आते हैं नंबर 8, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, ठीक है। अब इसमें आपको मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स की जरूरत नहीं है अगर आप शुरू कर रहे हैं। तो आजकल के जो बिजनेस है वो माइक्रो इन्फ्लुएंसर के साथ भी जो है काम करते हैं, यानी कि जो लोग सिर्फ 1000 या फिर 10,000 के बीच में जिनके फॉलोअर्स होते हैं, वो भी किसी स्पेसिफिक नीश में, ठीक है। अब ये काम कैसे करता है, अब आप जो है एक ऑडियंस बनाते हैं किसी नीशे में, जैसे कि फिटनेस, फैशन, पर्सनल फाइनेंस या फिर कोई टेक गैजेट से रिलेटेड, ठीक है। अब ब्रांड आपसे जो है कॉन्टैक्ट करते हैं उनके प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए, और आपको हर पोस्ट
पोस्ट या फिर कमीशन के बेसिस पर आपको वो पे करते हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर आप एक फिटनेस इन्फ्लुएंसर है तो आप हो सकता है कि प्रोटीन सप्लीमेंट्स को आप प्रमोट करें, देन आप वर्कआउट की जो इक्विपमेंट्स होते हैं उसको आप प्रमोट करेंगे इंस्टाग्राम पे, राइट। तो अगर आप छोटे स्केल पर शुरू कर रहे हैं तो इंगेजमेंट पे आपको फोकस करना इसमें जरूरी होगा फॉलोअर्स से ज्यादा, क्योंकि ब्रांड्स जो है वो लाइक्स, कमेंट्स और शेयर को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, क्योंकि वही जो है उनके लिए सेल्स के लिए काफी हेल्पफुल होता है। अब इसमें एक टिप दूंगी कि अगर आप शुरू में कोई लोकल बिजनेस के साथ कोलैबोरेट करें तो बेटर होगा। अब उनके प्रोडक्ट्स प्रमोट करने का ऑफर करें आप किसी भी फ्री सैंपल या फिर छोटी सी फी के बदले में, ठीक है, एंड देन उसके थ्रू जो है आप अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं। अब आते हैं नंबर 9, सेलिंग डिजिटल प्रोडक्ट्स, यानी कि फिजिकल प्रोडक्ट्स के बदले आप जो है कोई डिजिटल प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हैं। अब फॉर एग्जाम्पल प्लानर्स हो गया, यानी कि इसमें आपका डेली शेड्यूल्स के कुछ टेम्पलेट्स है, बजटिंग टेम्पलेट्स है या फिर कोई वर्कआउट प्लान है, तो ऐसी चीजों में अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप ऐसे डिजिटल प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, ठीक है। देन टेम्पलेट्स आपको डिजाइन करने होंगे, सोशल मीडिया ग्राफिक्स में भी आप बना सकते हैं, प्रेजेंटेशन स्लाइड या फिर वेबसाइट के थीम, ठीक है। और भी हो सकता है जैसे कि ई बुक हो गया। अब सपोज डाइटिंग करने के लिए आपको कोई गाइड बनाना आता है, ठीक है, यू आर इंटरेस्टेड इन दैट, या फिर कोई प्रोडक्टिविटी हैक हो गया या फिर कोई फोटोग्राफी टिप्स हो गए, ठीक है। ये सारे फील्ड्स में अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप इस तरह की चीजें बनाकर सेल कर सकते हैं। अब इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि एक बार बनाइए और बार बार सेल करें बिना शिपिंग या फिर इन्वेंट्री की टेंशन लिए, ठीक है। अब इसमें एक टिप मैं आपको देना चाहूंगी कि सोशल मीडिया मार्केटिंग के साथ इसे आप कंबाइन कर सकते हैं ताकि ट्रैफिक जो है काफी आए, एंड देन इंस्टाग्राम या फिर पिंटरेस्ट पे जो है आप अपनी डिजाइन को शोकेस कर सकते हैं ताकि जो वहां से बायर है वो बहुत ही अट्रैक्ट हो। अब बात करते हैं नंबर 10 की, दैट इज लोकल एसईओ सर्विस। अब अगर आपको एसईओ आता है तो आप लोकल एसईओ सर्विस ऑफर कर सकते हैं छोटे छोटे जो है बिजनेसेस को। अब इसमें गूगल मैप और लोकल सर्चेस में रैंक करने में जो है आप हेल्प कर सकते हैं। अभी कैसे काम करता है जरा क्विकली समझ लेते हैं। अब किसी भी बिजनेस का आपको गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करना होगा, एंड देन लिस्टिंग में कीवर्ड्स और कैटेगरीज ऐड करनी होगी। अब देन आपको कस्टमर रिव्यूज लेने होंगे ताकि जो है उस पर्टिकुलर लोकल बिजनेस की क्रेडिबिलिटी जो है वो बढ़ सके। फॉर एग्जांपल लोकल बिजनेसेस जैसे कि कैफेज हो गए, ठीक है, सैलून हो गया, देन या फिर डेंटिस्ट हो गया। अब इन सभी लोगों को पता है क्या एसईओ की ना जरूरत होती है। अब क्योंकि ज्यादातर लोग नियर बाय सर्विस सर्च करते हैं, इसीलिए जो है ये काफी इनके लिए हेल्पफुल हो सकता है अगर आप ऐसी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। अब इसमें टिप ये है कि लोकल बिजनेसेस को अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो उनको आप फ्री ऑडिट का ऑफर कर सकते हैं, एंड देन उनकी जो कुछ मे बी कुछ गैप्स होंगे, कुछ मिस्टेक्स होंगी, राइट, तो आप उनको बता सकते हैं, देन आप अपनी सर्विस को पिच कर सकते हैं कि हाँ आप ये चीज उनको ठीक करके दे सकते हैं। देन आते हैं अपने लास्ट पॉइंट पे, दैट इज नंबर 11, पॉडकास्टिंग। अब फाइनली हम पॉडकास्टिंग की बात करेंगे। जी हाँ, ये एक बहुत ही फैंटास्टिक तरीका है ऑनलाइन अर्न करने का। आजकल जो है पॉडकास्ट काफी पॉपुलर है क्योंकि लोग स्टोरीज, इंटरव्यूज और डिस्कशन को अपने वर्कआउट या फिर अगर वो कुछ काम कर रहे होंगे तो ऐसी चीजों को वो सुनना जो है वो बहुत ही पसंद करते हैं। अब आप किसी भी टॉपिक पर पॉडकास्ट शुरू कर सकते हैं, जैसे कि बिजनेस एडवाइस हो गई, हेल्थ टिप्स हो गई, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज हो गई, या फिर मोटिवेशन और सेल्फ हेल्प क्यों ना हो गई, राइट। अब इसमें जो है आप पैसे कैसे कमा सकते हैं? सबसे पहले स्पॉन्सरशिप, ठीक है, यानी कि ब्रांड्स आपको उनके प्रोडक्ट्स मेंशन करने के लिए जो है आपको वो पे करेंगे। अब दूसरा जो तरीका हो गया वो हो गया एड्स। अब स्पॉटिफाई जैसे प्लेटफॉर्म जो है वो एड्स को प्लेस करने का ऑप्शन देते हैं, एंड देन तीसरा जो तरीका, आप प्रीमियम कंटेंट बना सकते हो, यानी कि आप पेड मेंबरशिप जो है ऑफर कर सकते हो लोगों को अगर आपका कोई बहुत ही एक्सक्लूसिव एपिसोड है तो। देन इसमें जो है सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि इसमें कोई भी फैंसी इक्विपमेंट की जरूरत नहीं है, बस आपको एक माइक और फ्री एडिटिंग सॉफ्टवेयर चाहिए अगर आप शुरू करना चाहते हैं। तो ये थे हमारे 11 वेज टू अर्न फ्रॉम डिजिटल मार्केटिंग। आई होप आपको ये जो सारी वेज मैंने आपके साथ शेयर किए वो क्लियर हो गया होगा। सो विद दिस, थैंक यू फॉर चूजिंग Know How Academy as a source of your knowledge. Until then, keep learning and stay curious.